नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रदीप। और आज मैं महात्मा बुद्ध के बचपन की कहानी आपके सामने लेके आया हूँ। और आशा करता हूँ कि ये कहानी सुनने के बाद आपके मन को शांति प्राप्त होगी। महात्मा बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था। महात्मा बुद्ध ने अपने जीवन काल में बहुत से लोगों के दुख हरने में मदद करी और वह पशु पक्षियों से भी प्रेम करते थे। एक दिन सिद्धार्थ अपने महल के पास अपने बगीचे में टहल रहे थे और प्रकृति का आनंद दे रहे थे। जब वो एक जगह बैठे हुए थे, तब एक हंस उनके पैरों के पास आकर गिर गया। उसके शरीर में एक तीर घुसा हुआ था। सिद्धार्थ के मन में बहुत दया व करुणा का भाव जागृत हुआ, क्योंकि जब भी वो किसी को पीड़ा में देखते थे तो उनको दुख होता था और वो कोशिश करते थे कि भैया उस प्राणी की वो सहायता कर सके। सिद्धार्थ ने जब हंस को घायल देखा तो उनका हृदय करुणा से भर गया। उन्होंने घायल हंस की सहायता करी। उन्होंने उसके शरीर में से जो बाण है, जो तीर था, उसे निकाला और वह उस हंस की मलहम पट्टी करी उन्होंने। जब वह हंस की मलहम पट्टी कर रहे थे, तब देवदत्त वहाँ पे आता है। देवदत्त सिद्धार्थ के कज़न थे। देवदत्त सिद्धार्थ से कहता है कि यह हंस मेरा है और इस पे मेरा अधिकार है। देवदत्त कहता है, इस हंस का शिकार मैंने किया है और इसी कारण इस पे मेरा अधिकार है। सिद्धार्थ ने उस हंस को देवदत्त को देने से मना कर दिया और दोनों के बीच में वाद विवाद होता है। हंस को लेकर दोनों ये निश्चय करते हैं कि वो राजा के पास जाएंगे। राजा का नाम शुद्धोधन होता है, जो कि सिद्धार्थ के पिता होते हैं, या फिर आप कह सकते हैं महात्मा बुद्ध के वह पिता थे। देवदत्त और सिद्धार्थ जब राजा शुद्धोधन के पास जाते हैं तो देवदत्त कहता है कि यह हंस मेरा है क्योंकि मैंने इसका शिकार किया है। सिद्धार्थ राजा शुद्धोधन को पूरी बात बताते हैं और वो बताते हैं कि यह हंस कैसे उनके पाँव के पास आकर गिरा और उन्होंने इसके शरीर में से बाण निकाला व इसकी मलहम पट्टी करी। पूरी बात सुनने के बाद महाराज कहते हैं कि मारने वाले से बड़ा बचाने वाला होता है। तो इस प्रकार इस हंस पर सिद्धार्थ का अधिकार है। और उस समय देवदत्त को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि अंतिम जो निश्चय होता है वो महाराज शुद्धोधन का होता है। महाराज के निर्णय के बाद सिद्धार्थ का जो मन है खुशी से भर जाता है और वो हंस की सेवा करते हैं। जब वो ठीक हो जाता है, वो उसको उड़ा देते हैं और वो छोड़ देते हैं। तो इस कहानी से हमें शिक्षा मिलती है कि दूसरों की सेवा करना तथा दूसरे पशु पक्षियों की और जंतुओं की सहायता हमें करनी चाहिए, क्योंकि ये अपनी सहायता करने लायक होते नहीं हैं कभी कभार। और संसार में वही व्यक्ति श्रेष्ठ है जो दूसरों की सहायता करता है, जो दूसरों की मदद करता है। मारने तो कोई भी किसी को मार सकते हैं। मारना कोई बहुत बड़े ज्ञान की बात नहीं है। मारने के अंदर सिर्फ कुछ क्षण लगते हैं, लेकिन अगर कोई किसी को बचाता है या कोई किसी की सेवा करता है, उसके अंदर बहुत धैर्य की आवश्यकता होती है, बहुत दया की आवश्यकता होती है। तो वही व्यक्ति श्रेष्ठ माना गया है महात्मा बुद्ध के अनुसार। और संसार में बहुत सारे ज्ञानी पुरुषों के अनुसार जो व्यक्ति दूसरों की सहायता करता है, मदद करता है। तो आशा करता हूँ आपको ये कहानी पसंद आई होगी। भविष्य में भी महात्मा बुद्ध के विचार आपके समक्ष लाता रहूँगा। और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो कृपया कर लीजिए। और मैं आशा करता हूँ कि आपका जीवन मंगलमय हो तथा आपको भी सुख व शांति की प्राप्ति हो। धन्यवाद एंड टेक केयर।